जीने का कोई मतलब नहीं। दिल साफ करो, दिल साफ करो, दिलों में जगह कोई नहीं, हमें छीन के खाने में मजा आता है। अल्लाह अकबर। घराना देख हुजूर का, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के प्यारे वालिद हैं। मक्के में हजरत अब्दुल्ला पैदा हो रहे हैं, मदीना शरीफ में सैयदा आमीना पैदा हो रही हैं। मदीना शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे हुजूर का। मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना है। बड़ा पुराना ताल्लुक है हुजूर का शहर मदीना से। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। जैसी हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए हैं, मक्के में पैदा हुए यहूद और नसारा में शोर हो जाता है, अब्दुल्ला आ गए हैं। कौन अब्दुल्ला है? ये वो अब्दुल्ला है जिनके घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं, जिनके आंगन में हुजूर आएंगे। तो ईसाई यहूद और नसरानी सब परेशान थे, कहते थे हुजूर की आमद को कैसे रोका जाए। मशवरा करने लगे तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला का गला काट दो, न अब्दुल्ला होंगे न मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। इन्हें पता न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फैसला किया गया, जाओ कोई अब्दुल्ला का सर काट लाओ। एक शख्स को पैसों पे तैयार किया, क्या तेरी जिम्मेदारी है अब्दुल्ला का सर काट के ला। अल्लाह अकबर। वो आया है मक्का शरीफ में, उसने कदम रखा, हरम शरीफ के सामने आया, क्या देखता है सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो सोचने लगा किस बच्चे से पूछूं अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। तो घूमते घूमते आखिर में नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे रुक जाती है। इतना हसीन चेहरा था हुजूर के वालिद का कि जहां नजर पड़ी है वहीं ठहर जाती है। उसने हजरत अब्दुल्ला को आवाज दी, कहा बेटे एक बात सुनो। कहा क्या बात है? कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, मुझे एक बच्चे की तलाश है, उसका पता बताओगे? कहा क्या नाम है? कहा नाम अब्दुल्ला है। कहा काम क्या है? कहा बेटे काम बाद में बताऊंगा, पहले अब्दुल्ला का पता बता दे। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही है, मुस्कुरा के कहते हैं जनाब पता तो चल ही जाएगा, मगर पहले ये बताओ काम क्या है। उसने हुजूर के वालिद का चेहरा देखा, सादगी पे कुर्बान हो गया, कहने लगा सच बताता हूँ, उम्मीद है किसी से कहोगे नहीं। कहा हाँ नहीं कहूंगा। वो हजरत अब्दुल्ला से कहता है बेटे मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या करोगे बच्चे का सर काट के? कहा तुम नहीं जानते हो, उसके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे, हमारी कौम ने सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना है, कहते बैठ जाइए, परदेसी लग रहे हो, गर्द है बदन पे, मैं आपके पानी का इंतजाम करता हूँ। अपने कातिल को काबे की दीवार से लगा के बैठाया है। उसके बाद घर तशरीफ लेकर के गए। घर जाके नहीं कहा था कोई मेरा सर काटने आया है, कोई मेरा सर लेने आया है, बल्कि एक हाथ में खजूर का प्याला है, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन है, लाके पेश किया। कहते हैं आपका काम हो जाएगा, पहले पानी पी लीजिए, खजूर खा लीजिए। खजूर पानी पिया गया है। उसके बाद उसने कहा बेटे अब तो बता दे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। आप कहते हैं जनाब बताओ तो सही, क्या तुम्हें पता है अगर तुम उस बच्चे का सर काटोगे हो सकता है वो बच्चा अपनी माँ का भी लाडला हो, अपने बाप का भी लाडला हो। अगर सर काट के लेके जाओगे तुम्हें पता है बच्चे की माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। उसने कहा था हमें उनसे क्या लेना देना, हमें अपना मिशन पूरा करना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मानोगे नहीं? कहा नहीं। फिर हजरत अब्दुल्ला ने आगे कदम बढ़ाया, कहते अगर सर ही काटना है तो ले मेरा सर काट ले। उसने कहा नहीं बेटे तूने पानी पिलाया है, तूने खजूर खिलाई है, मैं तेरा सर कैसे काटूंगा, मैं तो अब्दुल्ला का सर लेने आया हूँ। जब इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला कहते हैं तुझे जिसके सर की जरूरत है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। इतना सुनना था कदमों पे गिर गया, कहने लगा माफ कर दे अब मैं सर लेके नहीं जाऊंगा बल्कि तेरे कदमों पे अपना सर दे के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। आप फरमाने लगे तू तो सर लेने की बात कर रहा था, क्या हुआ? कहने लगा अब समझ में आ गया, जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर है अगर उसके अखलाक ऐसे हैं तो खुद नबियों के इमाम के अखलाक कैसे होंगे। वाह वाह वाह। वो यार ये किरदार नबी के वालिद का, ये शान हजरत अब्दुल्ला की। और कसम खुदा की अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो आमीना भी बेमिसाल है, आमीना भी बेमिसाल है। ना अब्दुल्ला का जवाब है ना आमीना का जवाब है। इधर ये उधर मदीने में हजरत आमीना, उम्र शरीफ 5-6 बरस हुई। सुने हुजूर का मिलाद मनाया करो, हर घर पे झंडी होनी चाहिए,
वाह वाह वाह, लगाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। सब लोगों ने झंडे लगा लिए कि नहीं? अभी सब ने नहीं लगाए हैं, कल ही लग जाने चाहिए। सही बात। कमेटी वालों जिम्मेदारी है आपकी, सिर्फ जलसे की जिम्मेदारी नहीं, हुजूर की गुलामी की पूरी जिम्मेदारी अदा करो। बेशक। हर घर पे झंडा लगवाओ, दुनिया को पता लगना चाहिए ये देवबंद वाले नहीं, ये मदीने वाले रहते हैं। लगना चाहिए झंडे से, हर घर पे झंडा लगेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। अभी चचा हंस रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बोलो इंशाअल्लाह। झंडा लगना चाहिए। ओ लोगों, मैंने हुजूर के माँ बाप का जिक्र छेड़ा, अगर तुम्हारे और अपने माँ बाप की बातें करें तो हमें खुशी होती है। मैंने हुजूर के माँ बाप की बातें छेड़ी हैं, गुंबद खजरा में मुस्तफा खुश हो रहे होंगे। कायनात में अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो फिर आमीना का भी जवाब नहीं। बेशक। जवाब नहीं आमीना का। सुने, इस्लाम का इब्तदाई दौर, उससे भी पहले की बात करने लगा। आज ना अगर हम जलसे करने लगे तो लोग कहते हैं तो बरेलवी हैं जी, ये तो शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आज तक इन गधों को शिरक ही नहीं पता किसे कहते हैं। इन्हें शिरक पता ही नहीं कैसे किसे। किसी को सलाम पढ़ते देखा तो कह रहे शिरक कर लिया, हाँ, किसी को झंडा लगाते देखा तो शिरक कर लिया, किसी को हुजूर की विलादत पे खाना तकसीम करते देखा तो शिरक कर लिया। इन्हें यही पता नहीं शिरक किसे कहते हैं। सुने, अल्लाह अकबर, हुजूर का जिक्र जो करते हैं वो मिटा नहीं करते। वाह वाह। वो बाकी रहते हैं जो हुजूर का तज़किरा करते हैं। आप जरा गौर करें, मैं बताने लगा हूं आपको। हुजूर की अम्मी की विलादत से भी पहले, हजरत अब्दुल्ला की विलादत से भी पहले, जब बेटियां कत्ल करना फख्र की बात थी, फख्र की बात बेटियां कत्ल करना। एक घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिस बच्ची का रंग बिल्कुल काला था और आंखें बिल्कुल नीली थी। समझ गए इतना? रंग कैसा? बोले काला। जुलूस भी इतनी शांति से निकालते हो, ये बोल बाल के निकालते हो थोड़ा बहुत। रंग कैसा? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप भी बोलते रंग कैसा? कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कहीं हम ही काले ना हो जाए। साबुन से मुंह धोया करो, इंशाअल्लाह गोरे हो जाओगे। रंग कैसा? आंखें कैसी? नीली। थोड़ा थोड़ा गुलाम आया, कहने लगा जनाब आपके घर में बच्ची पैदा हुई है, रंग काला है, आंखें नीली हैं, देख लीजिए। उसने कहा इस दौर में कोई खूबसूरत बच्ची नहीं देखता, मैं काली बच्ची देखूंगा। उसने कहा जा मैं देख नहीं, मैं सूरत ही नहीं देखता, जा जाके उसे कत्ल कर दे। वो गुलाम लेके गया, जंगल में लेके गड्ढा खोदा, वो दबाना चाहता था, जैसी डाला ना गड्ढे में मिट्टी उठाई, आवाज आई वो जालिम इसे कत्ल न कर। इसने हाथ रोक दिए, दाएं देखा बाएं देखा, कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आया। फिर मिट्टी ली, फिर आवाज आई कत्ल न कर। इसने फिर सोचा शायद मेरा ख्याल हो, तीसरी बार मिट्टी डालनी चाहिए, आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर, अगर तुझे बोझ लगती है छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से परवरिश कर देंगे। जब इतनी आवाज सुनी है, इसने सोचा यार जिसको दफन होने से बचाया जा रहा है, यकीनन ये बच्ची कोई शान वाली बच्ची होगी। ये बच्ची को खुद लेकर के चला आया, अपने घर बच्ची की परवरिश की। इस बच्ची का नाम सौदा बिनते ज़हरा रखा गया। और जब ये बच्ची बड़ी हुई है, इस बच्ची को सूरह ज़बूर इंजील का इतना इल्म दिया गया, इतना इल्म दिया गया कि यह हथेली देख के बता देती थी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, किसके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। जब किसी बस्ती से गुजरा करती थी, लोग ऐलान कर देते थे वो लोगों जिसे अपना नसीब पूछना है पूछ लो, आज सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, सौदा बिनते ज़हरा आ रही है। भीड़ लग जाती थी लोगों की, लोग हथेली दिखाते थे, ये तकदीर के फैसले बताती थी, कहती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक दिन मदीना शरीफ आना हुआ, गली गली में ऐलान हो गया सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, जिसको अपने नसीब के बारे में पूछना है वो सौदा बिनते ज़हरा से पूछ ले। लाइन लग गई लोगों की, लोग आते थे अपनी हथेली दिखाते थे, तकदीर के बारे में पूछते चले जाते थे, आते पूछते चले जाते थे। आखिर में सैयदा आमीना देख रही थी, किसी ने कहा ए आमीना तू क्यों देख रही है, जरा तू भी अपनी हथेली दिखा, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। सैयदा आमीना आगे आई है, आने के बाद सौदा बिनते ज़हरा के आगे अपनी हथेली की है, कहा बता
मेरे नसीब में क्या है। जैसी हजरत आमिना की हथेली देखी है, देख के कभी हथेली देख रखी है, कभी चेहरा देख रखी है, कभी हाथ देख रखी है, कभी चेहरा देख रखी है। सबने कहा था सौदा बता तो सही, तूने सबकी तकदीर मिनटों में बता दी है। आखिर आमिना के हाथ में ऐसा क्या है जो तू बता नहीं रखी है। उसने कहा था तुम नहीं जानते, मैं कुछ और देख रही हूँ। कहा क्या लिखा है। कहा इसकी हथेली बता रही है हाज़िहिन नज़ीरा औ विलदतिन नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या किसी नबी की ये बच्ची माँ बन के दुनिया को नजर आ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। पता चला इस बच्ची को इसलिए बचाया गया कि इसके जरिए हुजूर की विलादत का ऐलान कराना था। वाह। और जो हुजूर की विलादत के चर्चे करते हैं वो मारे नहीं जाते, वो मारे नहीं जाते, नहीं जाते हैं। मारे वही जाते हैं जो हुजूर से दूर रहते हैं। बेशक। तवज्जो है ना आपकी। इधर अब्दुल्ला जवान हुए, उधर आमीना जवान हुई। मैं बताने लगा हूं, अपने मकसद की तरफ आया जो मुझे आपसे कहना था। सुने जरा तवज्जो से, है ना तवज्जो आप लोगों की, तवज्जो है ना आप लोगों की। अब्दुल्ला भी जवान हुए, आमीना भी जवान हुई। एक दिन ना सैयद आमीना लेटी है और आपके वालिद हजरत वहाब बिन मुनब्बा वो बेटी को देख रहे हैं। देखते देखते आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए ना, बीवी ने कहा सरताज खैर तो है, क्यों रोए। कहने लगे बेटी के प्यार ने रुला दिया। बेटी के प्यार ने क्या हुआ। कहने लगे मैं ये सोच रहा हूं जितनी शान वाली बेटी अल्लाह ने दी है, इतनी इज्जतों वाला बेटा कहां से लेके आऊंगा। किस घर में जाएगी मेरी आमीना। ये फिक्र बाप को रुलाने लगी। ओ यार, हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटियां प्यारी होती हैं। बाप के लिए कोई बेटी बोझ नहीं होती है। अगर किसी ने शादी जल्दी की है तो उसे बोझ ना समझना। किसी ने बेटी को इज्जत से जल्दी रुखसत कर दिया तो ये मत सोचना बाप ने पीछा छुटाया है। नहीं, बाप ने इज्जत बचाई है, इज्जत बचाई है बाप ने। हजरत अली फरमाते हैं 3 कामों में हमेशा जल्दी करना। नंबर 1, वक्त हो जाए नमाज का तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना। नंबर 2, किसी से तुमने कर्ज लिया है, पैसे आ जाएं तो लौटाने में जल्दी करना। तीसरी फरमाया अगर बेटी जवान हो जाए तो रुखसत करने में जल्दी करना। वाह वाह वाह, ये हजरत अली का फरमान है। वरना अगर ऐसा नहीं किया तो घाटे में चले जाओगे। हजरत आमिना को देख के हजरत वहाब बिन मुनब्बा रोए। का बेटी की निकाह की फिक्र रुला रही है। किसके हाथ में हाथ दूंगा आमिना के, किसके हवाले करूंगा अपनी आमिना को। इतनी शान वाली बेटी है, बेटा कहां से लाऊंगा। इधर ये रोए, उधर हरम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए। ख्वाब में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ ले आए। फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठ और अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता वहाब बिन मुनब्बा की बेटी आमिना के साथ कर दे। अब जरा सुने बेटियों के रिश्ते कैसे होते हैं। हमने कितने मुश्किल कर दिए रिश्ते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, अपने बेटे साथ लेकर के आए। हजरत अब्दुल्ला के अलावा सारे बेटे साथ थे। आए, आकर के बैठे, दुआ सलाम हुई। बात लंबी हो जाएगी अगर सारी बात बताने लगूं। अल्लाह अकबर। आए, हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब बताइए कैसे आना हुआ है। अब सुनो बेटियों के रिश्ते कैसे किए जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर फैलाई है और फैलाने के बाद झोली बनाई। बनाने के बाद कहा था वहाब अपनी बेटी मेरी गोद में दे के मुझे इज्जतें अता कर दे। अल्लाह अकबर। ऐसे बेटियों के रिश्ते किए जाते थे। आज कितना सलील किया जाता है बेटी वालों को, आज कितना रुस्वा किया जाता है बेटी वालों को। अगर बेटी जवान होती है, वो कहता मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, तो कहता ठीक है, अभी 3 दिन का टाइम दो, अभी भी 3 दिन तक मुझे वक्त नहीं है। 3 दिन तक मौज करता है रिश्ता कराने वाला। फिर बेटी वाला जाके कहता है जनाब क्या हुआ, मैंने बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। कहता ओहो मैं भूल गया था, अब 3 दिन के बाद आना। फिर 3 दिन तक उल्लू बनाया जाता है बेटी के बाप को। फिर कहते मैं गया तो था, लेकिन बेटे के बाप ने कोई जवाब न दिया। 10 दिन का वक्त लिया जाता है और यार बाप की जूतियां घिस जाती हैं एक बेटी का रिश्ता करने में। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से जन्नत मिल जाएगी। तुमने एक बाप को बेटी होने की सजा ये दी है, उसकी जूतियां तुमने घिस डाली, उसकी नाक तुमने रगड़वा ली, उसकी औकात को मिट्टी में तुमने मिलाया है। ऐसे जन्नतें नहीं मिला करती हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी बाप को बेटी का बाप होने का
एहसास न दिला। अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी की बेटी का सहारा बन जा, कब्र में मुस्तफा तेरा सहारा बनते नजर आ जा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। अल्लाह माफ करे। वो जानते हो ना बीच में जो रिश्ते कराते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? हाँ, बिचवनिया। ठीक है भैया, बिचवनिया कहते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया कहते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे मिडलर भी कहते हैं, अपनी अपनी इस्तिलाहें हैं। बिचौलिया, बिचवनिया। गुजारिश है, कितने घर इन बिचौलियों की वजह से बर्बाद हो गए। हाँ, अच्छी बात है रिश्ते कराना,